हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को चातुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चातुर्मास एक पवित्र 4 महीने की अवधि है जो आषाढ़ महीने यानी जून जुलाई में देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में देव प्रबोधनी एकादशी तक होती है। इस दौरान भक्त परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए तपस्या, आध्यात्मिक अभ्यास आदि करते हैं। कई लोग तो मौन व्रत लेते हैं, पसंदीदा भोजन से परहेज करते हैं या खुद को एक दैनिक भोजन तक सीमित रखते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना ये भी आम प्रथा है। इसके अलावा इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2025 में चातुर्मास कब शुरू हो रहा है और चातुर्मास का क्या महत्व है, और इसी के साथ साथ इस वीडियो में जानेंगे कि चातुर्मास में हमें क्या नियम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है। तो चातुर्मास 2025 में 6 जुलाई 2025 यानी रविवार से प्रारंभ होगा। चातुर्मास की समाप्ति का समय है 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार। चातुर्मास हिंदू धर्म में एक पवित्र 4 महीने की अवधि है जब भगवान विष्णु शयन करते हैं और दुनिया का शासन भगवान शिव को सौंप देते हैं। सावन से कार्तिक तक चलने वाली ये अवधि नए उद्यम, शुभ कार्य करने के लिए अशुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में विश्राम करते हुए निवास करते हैं, जबकि भगवान शिव संसार की देखभाल करते हैं। ये अवधि आध्यात्मिक अभ्यास, तपस्या और भक्ति द्वारा चिन्हित है। भक्ति अक्सर व्रत रखते हैं। भक्त इस व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। खासकर श्रावण महीने में ये अवधि देवशयनी एकादशी से शुरू होती है जो भगवान विष्णु की निद्रा का प्रतीक है और देव प्रबोधनी एकादशी के साथ समाप्त होती है। इस दौरान इन 4 महीनों तक सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। चातुर्मास के दौरान शादी विवाह सहित अन्य मांगलिक व शुभ कार्य करने की मनाही है। तो आइए अब जानते हैं कि चातुर्मास के दौरान हमें किन किन कार्यों का और नियमों का पालन करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में क्या करें? तो चातुर्मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। रोज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। चातुर्मास में पितरों का तर्पण करना चाहिए। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें। हर दिन विष्णु सहस्रनाम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। चातुर्मास के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। अन्नदान, दीपदान, वस्त्रदान, छाया और श्रमदान भी करना चाहिए। चातुर्मास में फर्श या भूमि पर सोना चाहिए। चातुर्मास में 4 माह यदि उपवास के नियमों का पालन कर लिया तो सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। कुछ लोग 4 माह तक एक समय में भी भोजन करते हैं, जबकि साधक लोग फलाहार ही लेते हैं। नियम का पालन कर सको तभी चातुर्मास करना चाहिए। इस दौरान साधक लोग फर्श पर या भूमि पर ही सोते हैं। प्रतिदिन ध्यान, साधना या तप करते हैं। साधुजन योग, तप और साधना करते हैं। आम जन भक्ति और ध्यान करते हैं। 4 माह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऐसा करने से शक्ति का संचय होता है। ब्रह्मचर्य और इंद्रियों का संयम करने के साथ मानसिक शांति भी मिलती है। इसी के साथ साथ चातुर्मास में दिनचर्या आपकी अच्छे से होनी चाहिए, जैसे प्रतिदिन अच्छे से स्नान करते हैं, उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। इससे शरीर की घड़ी में सुधार होता है। नित्य सुबह और शाम को प्रार्थना करें। पूजा या संध्या वंदन करते हैं। नित्य विष्णु जी का ध्यान करते हैं। विष्णु जी के साथ शिव, पार्वती, गणेश, पितृदेव श्री कृष्ण, राधा और रुक्मणी जी की भी पूजा करते हैं। आप चाहे तो अपने इष्ट देव की पूजा, ध्यान व जप भी कर सकते हैं। चातुर्मास में इन सभी चीज़ों को करते हुए दान, सत्संग, यज्ञोपवीत, तर्पण आदि भी करें। अब बात करते हैं चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो चातुर्मास में जो है संस्कार और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म,
संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्य निषेध माने गए हैं। चातुर्मास में उक्त 4 माह बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं जो भी नियमों का पालन करते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावात्मक विकारों से बचते हैं। वैसे तो इनके 4 महीनों के अलावा भी इन पर संयम रखने की कोशिश करनी चाहिए। यात्रा नहीं करनी चाहिए। उक्त 4 महीने में यदि व्रत धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। 4 महीने में व्यर्थ वार्तालाप, झूठ बोलना और मनोरंजन के कार्य आदि को त्याग देना चाहिए। और चातुर्मास में तेल से बनी चीज़ों का सेवन ना करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि को त्याग देना चाहिए। और इसी के साथ चातुर्मास में व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं चातुर्मास में, तो यदि आप बीमार हो जाएं तभी व्रत का त्याग कर सकते हैं, अन्यथा व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास का व्रत लेने के नियमों का पालन आवश्यक है। चातुर्मास में लंबी दूरी की यात्रा भी ना करें। पलंग और बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। बहू या बेटी की विदाई भी नहीं करनी चाहिए। नए वाहन और नई प्रॉपर्टी भी ना खरीदें। घर बनाना और भूमि पूजन में भी इसके लिए मनाही है। चातुर्मास में तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। अगर चातुर्मास का नियम ले रहे हैं तो नीले और काले वस्त्रों को धारण भी ना करें। इस प्रकार से चातुर्मास के नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और अपने चातुर्मास के नियम को पूर्ण करें। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।